सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं जो मेरी पिछली वीडियो में 2026 का एंड में मैंने जो ये सीन क्रिएट किया है वो मैंने कैसे किया है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप सारी कंपोजिटिंग मैंने कैसे करी है, कहाँ से आइडिया लिया मैंने बैकग्राउंड का, किस तरीके से मैंने फ्लोर बनाया, किस तरीके से मैंने डस्ट पार्टिकल ऐड करी, किस तरीके से मैंने फायर एलिमेंट्स यूज़ करे हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करूँगा, सारी की सारी टाइमलाइन में इसके अंदर आपको दिखाऊँगा किस तरीके से मैंने बनाया है। और वीडियो को पूरी देखना, बने रहना वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूँ कि उसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने यहाँ पर फ़ोटोशॉप में क्रिएट किया है, जो उसी सिनेमैटिक साइज़ में मैंने कैनवा लिया है। कैनवा में दिखा देता हूँ, उसका कैनवा जो साइज़ है वो उसकी विड्थ है 1536 और हाइट है 672। मैं एक एक चीज़ करके दिखा दूँ कि ये इस तरीके से बैकग्राउंड क्रिएट था। तो सबसे पहले थी बिल्डिंग्स जो मैंने एक एक करके ली थी। अगर मैं ग्रुप के अंदर जाऊँ, केवल इसी को ओपन करता हूँ मैं, तो इसके अंदर ये बिल्डिंग्स थी, ये बैकग्राउंड था। वैसे ये है इसका माउंटेन, जो बिल्डिंग के पास का जो माउंटेन था। पहले बिल्डिंग्स में जाते हैं, सबको ऑफ करते हैं, जो मैंने बिल्डिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। तो ये हुआ माउंटेन, जो बिल्डिंग के पीछे माउंटेन था, और जो बिल्डिंग्स हैं वो ये हैं, ये रही बिल्डिंग्स। और अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये सब अलग अलग है, सेपरेट। केवल मैंने ये 3 ही बिल्डिंग यूज़ करी हैं, वो अपने हिसाब से आप कैसे भी रख सकते हैं कि जब भी कुछ बनाओगे। तो इसे कट करता हूँ मैं, नो करता हूँ, ठीक है। तो ये था बिल्डिंग का, और बिल्डिंग के पीछे का बैकग्राउंड ये नॉर्मल था। और अगर मैं दिखा दूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, जो रेफरेंस था वो मैंने AI से क्रिएट कराया था। वो रेफरेंस ये था, वो रेफरेंस ये है, ध्यान से देखो, वो रेफरेंस ये है जो मैंने AI से क्रिएट कराया था। बट क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा चीज़ नहीं चाहिए था। ये फालतू के एलिमेंट्स आ गए हैं, ध्यान से देखो, ये आ गई हैं, ये थोड़े से कुछ अजीब सा आ गया है, मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो मैंने केवल ऐसे रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, ऐसे परमानेंट के लिए यूज़ नहीं किया है। और बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, इसको बस मैंने स्केल मार दिया इतना, तो इतने स्केल मार दिया। स्केल मारने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया पहाड़, यहाँ पर ये पहाड़ था, उसके ऊपर लगाई मैंने बिल्डिंग्स जो यहाँ पर थी। अब मुझे चाहिए था इसका ग्राउंड प्लेन, जो यहाँ पर इतने में ग्राउंड कवर कर ले, मतलब नीचे वाला हिस्सा मुझे ऊपर चाहिए था। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर ले जाके इसे मास्क से ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखो, ये यहाँ पर मैंने ब्रश से किया हुआ है, और यहाँ पर ये मास्क है, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, ये मैंने इसे ऑन किया, तो ये सब इसके नीचे आ गया, और बैकग्राउंड हो गया ये, और ऊपर आ गया हमारा नॉर्मल जो बैकग्राउंड चाहिए था। अब रहा इसके ऊपर, यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो डस्ट पार्टिकल भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर माउंटेन, डस्ट पार्टिकल लाने के लिए मैंने जहाँ पर ये माउंटेन है उसी के अंदर एक और कॉपी डाल के डस्ट पार्टिकल ऐड करे हैं। अब वो ऐड कैसे करें, देखो यहाँ पीछे माउंटेन है, ये माउंटेन ये वाला, देखो ये BG ओवरले है। जैसे ही BG ओवरले से ऑन करता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर डस्ट आ गया। अब लग रहा है कि बिल्डिंग किसी स्मोक के पीछे है, मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा स्मोकी है, स्मोक सा, या फिर डस्ट उड़ रही है तो वो उसके पीछे है। तो अब लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो बस ये 3 से 4 स्टेप करे थे मैंने। एक ये था इसका जो बेस था, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ठीक है, या फिर ये बिल्डिंग्स थी। बस ये 3 से 4 स्टेप पूरे करने के बाद मेरा ये मैट पेंटिंग रेडी हो गया। तो अब टाइम था इसे कंपोज करने का वक्त। कंपोज मैंने इसे आफ्टर इफेक्ट में किया है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन इतना डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा। मैं केवल कंपोज दिखाऊंगा, अपनी कंपोजिटिंग की टाइमलाइन दिखाऊंगा कैसे किया है वो। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। तो ये रहा मेरा आफ्टर इफेक्ट, और मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है कंपोज। अगर मैं यहाँ से प्ले करके दिखाऊँ आपको, अलग से क्रिएट किया है, और ये फायर वगैरह कैसे लगाई इसके अंदर वो मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो ये आ गई फाइनल कॉम्पोजिशन के अंदर हम, पर हमारा कैरेक्टर ये रहा, ध्यान से देखो। तो ये हमारा कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के अंदर की रोटो की लेयर ये है, जो मैंने रोटो किया हुआ था। रोटो को मैंने मैच भी कराया हुआ है, और ये रही रोटो लेयर। रोटो को बंद करता हूँ तो ये आ रहा है। तो मैंने रोटो किया था, उसके बाद मैंने कलर करेक्शन किया। ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा, क्योंकि हल्के हल्के से ही चीज़ें पता चल जाता है, ठीक है। तो एक ही लेयर के अंदर मैंने कई सारी मास्किंग करी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मास्किंग थोड़ा सही कर लेते हो तो ठीक लगता है, ठीक है। तो ये मैंने अपना आपको शूट किया था, वो दिखाता हूँ मैं ओरिजिनल क्लिप क्या थी इसकी। तो ये थी इसकी ओरिजिनल क्लिप, ये देखो, ये इसकी ओरिजिनल क्लिप थी। और मैंने बिल्कुल रिएक्शन भी अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग पर किया है। तो मैंने क्या किया था, अपने आप को यहाँ से रोटो कर लिया था, वह दिखाऊँ मैं।
अपने आप को इतना रोटो कर लिया। रोटो मुझे हाफ़ रोटो चाहिए था अपना, तो मैंने हाफ़ रोटो ही किया है, फालतू की मुझे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड सारा का सारा हटा दिया है। मैंने केवल ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है केवल इसी पर ही मैंने रोटो किया है, बाकी सब रिमूव किया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ अपने वीडियो में भी तो ये देखो केवल इतने हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मैंने ये आ गई हमारी जो ओवरलेज होती हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं ये स्मोक वगैरह को बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और फायर को भी मैं बंद कर लेता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। ये रही फायर हमारी, इसके ऊपर ही हमारा स्मोक था, फायर, और ये रहा बॉम, ठीक है। अब देखो, अब ये अपना कैरेक्टर को मैं हटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये था हमारा जो वहाँ से आउटपुट आया था, हमारा यहाँ से फोटोशॉप में जो आउटपुट था वो ये था। एक बार मैं फिट कर लेता हूँ इसे, तो वो ये आउटपुट था, ठीक है। तो ये आउटपुट था वो। तो मुझे क्या चाहिए था कि अगर मैं अपने कैरेक्टर को यहाँ लगाऊंगा तो जो मेरा कैरेक्टर है उसका जो ग्राउंड है वो ऐसा नहीं था, वो ग्राउंड ऐसा था। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर घास वगैरह थी, बस मैंने यहाँ पर इसे मास्किंग करके और इससे मैच करा दिया है। उसके बाद मैंने डबल लेयर लेकर के एक और ऊपर लगा दिया, डबल लेयर करके कैरेक्टर का अपना ऊपर लगा दिया। ये हाफ मैंने रोटो कर लिया था, ध्यान से देखो, ये मैंने हाफ रोटो किया हुआ है इसका, ये फुल है, और ये रहा यहाँ पर, ये हाफ रोटो मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने फायर ऐड करी जो कि बिल्डिंग में लगानी थी। वो एक ग्रीन स्क्रीन है, अगर मैं अंदर जाकर दिखाऊँ तो ये रही वो एक ग्रीन स्क्रीन है। मैंने इसके अंदर की लाइट लगा रखी है, ये देखो की लाइट है और लेवल है कलर मैच करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आए, तो अपने यहाँ पर आते हैं। अब इसका मुझे स्मोक ऐड करना था, क्योंकि अगर फायर जल रही है तो वो स्मोक भी ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक स्मोक ऐड किया है, स्मोक दिखाता हूँ, ये रहा स्मोक, ये देखो। और इसमें भी मैंने ये ग्रीन स्क्रीन था, ये देखो ये ग्रीन स्क्रीन था, मैंने इसे रिमूव करके की लाइट से अच्छे से रिमूव करके और ये कलर मैच करा दिया। देखो कलर ऐसा था पहले, तो मैंने कलर ये लेवल लगा के यहाँ से कलर, तो अगर मैं यहाँ पे लेवल को ऑफ करता हूँ तो ये थोड़ा अभी ब्लू सा हो रखा है, तो कलर मैच नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट से। तो मैंने इसे कलर मैच करा दिया लेवल से, जो कि एग्जैक्ट लग रहा है कि उसी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, थोड़ा मुझे दिखाना था कि नीचे भी कहीं आग लगी हुई है। तो ये रहा स्मोक। तो जैसे मैं स्मोक ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मोक आया है, देखो मैं जैसे आगे जाता हूँ अभी दिखाता हूँ, ये रहा देखो, यहाँ पर स्मोक आया है। और यहाँ पर ही मैंने एक और स्मोक ऐड किया था, वो इधर, ताकि लगे कि नीचे कुछ आग लग रही है। तो यहाँ पर मैंने फायर ऐड करी जहाँ पर स्मोक था, और उसके बाद उस स्मोक में से जो यहाँ फायर लग रही थी उसमें धुआं जो निकल रहा है, वो धुआं ये निकल रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये धुआं निकल रहा है जो आसमान से बम नीचे की तरफ गिर रहा है, जो बम यहाँ पर आकर फट रहा है, जो आसमान से मेरा बम नीचे गिर रहा है। तो अब उसे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा बम, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने केवल उसी टाइमिंग पर बम लगाया है जिस टाइमिंग पर मैं रिएक्शन दे रहा था। ध्यान से देखना, मैंने उसी पर टाइमिंग पर लगाया जहाँ पर मैं रिएक्शन दे रहा था। और यहाँ पर आए, और जैसे ही यहाँ पर गिरा मेरा तभी रिएक्शन हुआ था, और ध्यान से देखो मेरा रिएक्शन तभी हुआ था, ये रहा। और मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर में अपने पास से ही मैंने शेक इफेक्ट बना रखा है। वो मैं मोशन टाइल ले करके, और इसे मैं डिलीट मार देता हूँ, मोशन टाइल और डायरेक्शन ब्लर को लेकर के मैंने शेक क्रिएट किया है। ये देखो मैं दिखाता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ पर यू प्रेस करती तो ये की लग रही है, तो ये वो शेक इफेक्ट है। और एक्सपोजर में बताऊँ, ये मैंने यहाँ पर डबल लेयर किया था, अपने बॉम की डबल लेयर करके, और यहाँ पर मास्किंग करके मैंने एक्सपोजर बनाया था, जहाँ से जैसे कि बॉम फटता है तो ब्राइटनेस निकलती है, तो मैंने वो यहाँ लगा दिया था, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको पता ही है, इसका फाइनल रिजल्ट था वो ये था, ये है इसका फाइनल रिजल्ट। बस इसके अंदर वो शेक नहीं आया था, वो मैंने ऐड नहीं किया था। तो ये यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन था। तो ये था इसका ब्रेकडाउन। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वेट करें मेरी अगली वीडियो का, क्योंकि मैं उसके अंदर अगले सीन को ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए